हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि 2000 रुपये पर हम लोगों का 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, जो देखते ही आंसर हो जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए जय और हम लोगों के सामने योग की आयु का अनुपात दिया गया दोस्तों, 5:2 है, तो उनकी आयु का योग दिया गया है। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और ये मैथ यानी गणित का दोस्तों पार्ट नंबर 27 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। मैथ ऑल एग्जाम करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सब पार्ट मिल जाएंगे एक और से। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चले, और जरूर कमेंट करके बताइए कि 8 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। कहा जा रहा है कि जय और हम लोगों का योग की आयु का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने हो जाएगा जय और इसका अनुपात, उसके बाद हो जाएगा एक हो जाएगा दोस्तों जोग। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जोग लिख लेंगे, यानी 2 लोग हैं हम लोगों के सामने जय और क्या दोस्तों जोग। तो इसका अनुपात दिया गया उसने 5 और अनुपात में क्या दिया दोस्तों 2। तो कह रहा है उनका योग, उनका यानी इन्हीं का योग, तो 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। यहाँ पर 7 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, इकट जाएगा, 7 1 7, 7 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 1 बराबर 9 गया, तो जय का मान करेंगे तो इसमें गुना कर देंगे 9, और इसमें भी गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 9 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो कह रहा है 9 वर्ष बाद, यानी हमसे क्या पूछा है, तो 9 वर्ष बाद यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर इधर कर लेते हैं 9 वर्ष, यहाँ पर लिख देते हैं 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद निकालना है, तो दोनों में क्या कर देंगे हम लोग 9 9 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 9 कर देना है, और अनुपात का अनुपात इधर हो जाएगा 18, और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देना है 9 कर देना है। तो ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, तो 45 और इसको जोड़ लेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, उनकी आयु का 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 54 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 54 हो जाएगा, और अनुपात का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसको जब कटा लेंगे, इसको क्या कर लेना है, कटा लेना। तो चलिए कटा लेते हैं, देखिए हाँ यहाँ पर जैसे कटेगा तो 27 एका यहाँ पर हो जाएगा 27, और 27 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। तो 2:1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। कहा जा रहा है कि 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या पूछा है दोस्तों अंतर। तो देखिए 2 वर्षों का अगर यहाँ पर निकाला जाए कि 2 वर्षों का हम लोग क्या लिख लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर कर देते हैं 2 वर्ष का हम लोगों का, अगर यहाँ पर पहले SI निकाल लिया जाए तो सीधा सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 10 कर देंगे तो आपका कितना मान हो जाएगा, तो 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20% आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो 2 वर्ष का CI, यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों 2 वर्षों का CI, यानी कि एक हुआ साधारण ब्याज, एक क्या हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये देखिए तो 10 वर्ष है 10%, 10 अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, अब प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 10, अब गुना में 10, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पर जैसे इसको करेंगे तो 1 0 और 1 0 1 0 कट जाएगा, तो इधर 10 10 20 और उधर एक क्या हो जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। देखिए ना इधर हो जाएगा 10 10 हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, अब प्लस उधर 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा।
तो वही पूछा जा रहा है कि उनके बीच का अंतर, तो अंतर क्या हो गया, देखिए हम लोगों का सी आई का मान निकला 20 और एस आई का मान, हम लोगों का एस आई का मान 20 और सी आई का, तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में प्रतिशत लगा देना है। तो 1% का अंतर है, कितने का अंतर है दोस्तों, 1% का। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए इधर करने के बाद, यानी कि यहाँ के बाद हम लोगों के सामने इधर करने के बाद यहाँ पर कर देते हैं। तो 1% निकाल दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा, यानी 2000 का क्या निकाल देंगे दोस्तों, 1% निकाल देंगे। जो 2000 दिया ना उसका 1%, क्योंकि अंतर हम लोगों का, अच्छा लिख देते हैं, पहले एक बात लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा कि सी आई उसने क्या दिया है दोस्तों, एस आई माइनस कर देंगे सी आई, तो एस आई माइनस सी आई कर देंगे, तो इसी का अंतर करना है। तो दोनों का अंतर यानी कि 21 और माइनस क्या हो जाएगा, उसने पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो कितना हो जाएगा, 1% आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1% आ गया, दोनों का अंतर क्या है, 1% का आया। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1% का अंतर आया। तो 2000 का सीधा सा आप 1% निकाल दीजिए, 2000 और गुना का गुना 1, अब प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, फार्मूला रटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 2 वर्षों का हम लोगों का एस आई क्या होगा, सीधा सा 10 दूना 20 हो जाएगा, और 2 वर्षों का सी आई निकालने का सूत्र होता है 10 + 10 और गुना कुछ भी रहे, हो सकता है 20 दे, 15 दे, 18 दे, कुछ भी दे, 2 वर्षों के लिए दे, तो हमेशा आप यही लॉजिक लगाएंगे, मतलब ये वाला सूत्र लगाएंगे और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 20 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है क्या। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन XYZ करा कि स्पोर्ट्स हम लोगों का कीटों की बिक्री जानकारी दर्शाता है। 2016 के दौरान यानी कि इतना डॉलर दिया गया है, ठीक है। तो उसने कहा कि 2016 में क्रिकेट कीट यानी कि डॉलर में माध्यम से XYZ कितना राजस्व प्राप्त करता है। तो देखिए हम लोगों के सामने कितना दिया गया है, तो जैसे यहाँ पर है 36, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 82, 36 82, और यहाँ पर उसके बाद 30 इतना डॉलर। तो उसने पूछा किसके लिए है, तो क्रिकेट किट के लिए। तो क्रिकेट किट का देखिए कितना प्रतिशत है, तो कहाँ पर है क्रिकेट किट, ये देखिए यहाँ पर है क्रिकेट किट के, इसको दर्शा रहा है। तो इसका सीधा सा आप क्या निकाल देंगे, राजस्व निकालने के लिए 30% है, तो 30 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका 30% निकालना है। तो 30%, बस इसी को सॉल्व कर देना था, आंसर निकल जाता। 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, तो 3 दूना हो जाएगा हम लोगों के सामने 6, और 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, 6 तिया 18 2 20 करी 0 हासिल रहा 2, 3 तिया 9 2 11, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो हो जाएगा। तो 11 0 46। देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ जाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर उसने कहा कि हम लोगों के सामने उसने क्या पूछा था कि क्रिकेट किट के लिए, तो क्रिकेट किट के लिए हम लोगों के सामने कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि किन्हीं 2 दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक दिया गया। उसने कहा जा रहा है कि 42 और 60 है, तो करा कि प्रयोग सिद्ध संबंध में का उपयोग करते हुए उन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला हम लोगों के सामने होता है, कौन सा फार्मूला, चलिए लिख देते हैं, बहुलक बराबर, एक ही फार्मूला होता है, और इसी से इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी आए तो सब इसी से हो जाएगा। बहुलक बराबर सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3, उसके बाद हो जाएगा माध्यिका, यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 माध्यिका माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2 माध्य कर देंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा। तो बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा कि बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस क्या होता है 2 माध्य होता है। तो चलिए दिया गया है बहुलक, वहाँ पर देखिए बहुलक हो जाएगा हम लोगों के सामने 42 दिया गया, उसने माध्यिका निकालना है, तो इस जगह पर लिख लेंगे 3 माध्यिका, उसके बाद माइनस क्या दिया दोस्तों 2 माध्य दिया है। तो माध्य के जगह पर उसने क्या लिखा है कि देखिए उसने लिखा है कि माध्य और बहुलक दिया। अच्छा यहाँ पर देखा जाए कि माध्य हो जाएगा 42, यह तो यहाँ पर हमने गलती किया कि माध्य क्या हो जाएगा और बहुलक, तो बहुलक हो जाएगा 60, यहाँ पर बहुलक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, उसने यहाँ पर दिया है, ये देखिए यहाँ पर माध्य का मान हो जाएगा हम लोगों के सामने 42 हो जाएगा।
तो माध्य की जगह यहाँ पर 2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 42 कर देंगे, और बहुलक का मान क्या हो जाएगा 60। वहाँ पर दिया गया, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि माध्य, यहाँ पर माध्य बराबर क्या दिया है, तो हम लोगों के सामने 42 हो जाएगा, और बहुलक बराबर इस जगह पर लिख देते हैं बहुलक, तो बहुलक बराबर उसने क्या दिया है दोस्तों 60 दिया गया है। ठीक है, बस इसको रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 60 अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, उसके बाद हो जाएगा माध्यिका और 3 माध्यिका, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 42 दूना क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो इस जगह पर 42 दूना क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो चलिए अब इस 84 को इस साइड में ले जाकर हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 60 अब प्लस का प्लस, 60 अब प्लस का प्लस कितना हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 कर दिया, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 3 अब माध्यिका, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 माध्यिका। तो इसको जोड़ लीजिए बस और कटा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 का 4 और 8 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 144 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 144 आएगा। तो 144 अब बराबर यहाँ पर लिख देंगे 3x, क्या लिख देंगे हम लोगों के सामने 3 और माध्यिका, तो 3 माध्यिका, तो ठीक है 3 माध्यिका, तो 3 से कटेगा, यानी कि 3 चौक क्या हो जाएगा, इधर हम लोगों का 3 से कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और हम लोगों का यानी कि यहाँ कटा लेते हैं 3 चौक 12, उसके बाद 2 और हम लोगों का 4 3 8 24 यानी 48 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। देखिए सूत्र यही होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बस जो दिया है डाटा उसके सामने माध्य बराबर दिया है 42 तो 42, बहुलक बराबर दिया है 60 तो यहाँ पर 60 प्रयोग कर दीजिए, बस बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि देखिए 3 sec स्क्वायर, उसके बाद 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 6 है, और यहाँ पर दिया गया है कि 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों sec स्क्वायर हम लोगों का थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों sec स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 अब प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हम लोगों का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही फार्मूला का यूज होगा और आपका क्या हो जाएगा सवाल बन जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आपके सामने डाटा क्या क्या दिया गया हम लोगों के सामने, यहाँ पर जैसे लिखा उसने 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों sec स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब माइनस का माइनस, इधर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने tan स्क्वायर, और उसके बाद क्या दिया है x दिया है, अब बराबर क्या है 6। तो देखिए sec स्क्वायर को बदल देते हैं, यहाँ पर जैसे कि 3 sec स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे तो 1 अब प्लस का प्लस, यहाँ पर इसको इधर से कर देते हैं, ये तो हम लोगों के सामने फार्मूला हुआ 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा होगा तो tan स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा x, अब माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर हम लोगों के सामने x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 3 अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर x अब माइनस, अच्छा यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 2 है तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे दोस्तों 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 में से हम लोगों का 2 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर हम लोगों के सामने x बराबर इधर 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर सिर्फ tan x के जगह पर क्या हो जाएगा tan x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने √3 हो जाएगा।
तो x का मान √3 हुआ, तो tan यानी कि किसका हम लोगों का √3 होगा, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि tan 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, tan अगर x के जगह 60 डिग्री रख दें तो tan 60 का मान क्या होता है हम लोगों के सामने √3 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो वही पूछा था x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा 60, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है रूट हम लोगों का 3 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में रेखा एल और एम के समानांतर है, यानी ई एल रेखा है और ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो एम रेखा दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एम रेखा दिया है। तो ठीक है, अब देखिए एल एम दिया गया है, उसने कहा है कि टी हम लोगों का त्रियक रेखा है। एक टी क्या है दोस्तों, ये वाला जो है हम लोगों के सामने त्रियक रेखा है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं इस जगह पर अच्छे से कर लेते हैं। उसने तो वहाँ पर खाली ऐसे किया है, हम लोगों के सामने इस तरीके से एक रेखा दिया है, ठीक है। और उसने ई कहा है कि ये वाला कौन आपका x डिग्री है, इसी का मान निकालना है। इसको क्या निकालना है दोस्तों, मान निकालना, ई एल हो जाएगा और ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो उसने दिया है, और ये कोण का मान अगर 120 डिग्री दिया है उसने, ये कोण का मान अगर 120 डिग्री है, तो देखिए हम लोगों का ये वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, तो ये कोण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि त्रियक रेखा पर हम लोगों का जो कोण बनता है कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है त्रियक रेखा पर। यानी कि देखिए इस तरीके से दिया है, समानांतर रेखा पर एक ई जो आ रहा है ये क्या है त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा पर कितने का कोण बनता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा त्रियक रेखा पर जो है दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 60 हो गया, तो यहाँ पर एकांतर कोण से x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण या एकांतर कोण से ऐसे भी हम लोग कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से हम लोगों का ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इतना तो क्वेश्चन में दिया गया कि ये 120 डिग्री है। अगर त्रियक रेखा इस प्रकार से उसने दिया है तो ये वाला कोण हम लोगों का 180 डिग्री, यहाँ से लेकर जो आप जानते हैं कि इस तरीके से 180 डिग्री बनता है। तो त्रियक रेखा पर दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब ई 60 हुआ तो शीर्षाभिमुख कोण से हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों x का मान भी 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि 300 मीटर हम लोगों का लंबी करा कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को 18 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। चलिए अब देखिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, कहा जा रहा है कि 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो ठीक है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, यानी 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म, तो ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, सीधा सा सवाल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों प्लेटफॉर्म, तो ठीक है हम लोगों के सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। तो 300 मीटर है, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। तो 300, क्योंकि 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, तो इसके कितना समय ले रहा है, तो 39 सेकेंड का समय ले रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है जबकि यह एक खंभे को, यानी खंभे को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी खुद अपने लंबाई को भी पार करेगा। यहाँ कह रहा है जबकि एक खंभे को पार कर रहा है, तो यानी खंभे का मतलब रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई, खंभा पार करता है देखिएगा रेलगाड़ी खुद अपना लंबाई को पार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 18 सेकेंड का समय लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो चलिए कटा लेते हैं, बस इसको कटा के आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 छक 3 से कट जाएगा दोस्तों ये 6 बार में, इसको अच्छे से कटाते हैं ना बढ़िया से। 3 छक क्या हो जाएगा 18, ये कट गया। 3 से इधर कट जाएगा, ये 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 39 ही कट गया। 6 से कट जाएगा, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, यानी ये 50 बार में, यानी कि ये 500 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, किससे ये 6 से। तो अब गुना कर लीजिए, तो 13 पचे क्या हो जाएगा इधर गुना हो जाएगा, यानी कि x प्लस यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 300 और 13 पचे क्या हो जाएगा 6500, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने अच्छा यहाँ पर देखा जाए कि 13 पचे 65 ये कैसे कर रहे हैं,
जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने इसको कटा लिया तो ठीक है, इधर से 6 से 3 से कट गया तो अच्छा 3 छक 18 और 3 से कट जाएगा तो 13, 3 एका 3, 3 दिया 9, ठीक है, यहाँ पर कट गया। और इसको कटा लिया हम लोग, किससे कटा लिया तो 6 से कट लेंगे तो 6 पंचे 30, तो ठीक है यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 13 बचे 65, तो 65 पर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक ही जीरो होगा ना, यही गलती कर रहे थे हम लोगों का, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक ही जीरो आएगा, यही गलती कर रहे थे इस जगह पर। अब सही हो जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 13 बजे 650, ठीक है, x का मान निकल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी x बराबर सीधा सा लिख देंगे, इधर हो जाएगा 650 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 300 कर देंगे, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 650 में आपका 300 घट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 650 में आप कैसे कर रहे हैं, 650 में 300 घटा लीजिएगा तो इधर 0, 5, 6 में 3 गया तो 3, 350 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर घटा के भी दिखा दिए। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि एक गोले वाला अर्धगोला वाला, कह रहा है कि किसी ठोस अर्धगोले को पूर्ण, कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का 1844 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। लीजिए अब किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, अर्धगोला, क्या हो जाएगा अर्ध गोले, तो अर्धगोले का जो हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का क्या हो जाएगा दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², तो यानी कि इसके बराबर दिया गया, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, तो 3πr², तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया 1800, उसने क्या दिया है 48 दिया है, तो इस जगह पर लिख लेंगे दोस्तों 1848, इधर हो जाएगा हम लोगों का 3, उसके बाद पाई का मान क्या हो जाएगा, तो पाई का मान तो जानते हैं कि 22/7 होता है, 7 लिख देंगे, और गुना इधर हो जाएगा r² हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कटा लेते हैं, आपका क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से कटेगा, देखिए किससे किससे कटेगा, तो पहले 3 से कटा लें क्या, 18, 8, 4, 12, तो ठीक है, तो पहले 3 से ही कटा लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे 22 से भी कटा लेंगे, तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 3 एका 3 हो जाएगा, और 1 3 छक 18, ये कट गया हम लोगों का, 3 से 22 से कट जाएगा, तो 22 दूना 44, और 22 दिया क्या हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए 22 से क्या बार में कटेगा, तो 22 से भाग लगा दीजिए, डायरेक्ट 22 से भाग लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, यानी कि 6, 1 और 6 है, तो 22 दूना हो जाएगा 44, इधर हो जाएगा 44, तो 1 दाई 10, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 11, 11 में 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7, उसके बाद यहाँ पर 1 और 6, तो 22 से 8 बार में, यानी 28 बार में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 28, इधर 8 दूना 16 और 8 दूना 16, हाँ 28 बार में आपका कट जाएगा 22 से, इसको हटा लेते हैं, यानी ये वाला 22 से जो कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 28 बार में हम लोगों के सामने कट जाएगा, तो इसको कटा लिए। अब 7 से गुना हो जाएगा, तो 28, यानी कि आर हम लोगों का आर का मान हो जाएगा दोस्तों 28, गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, तो कर लेते हैं, r² का मान है, तो यहाँ पर r² बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 सते 56 करी 6, हासिल रहा 5, 7 दूना 14, और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, तो 216 हो गया, तो 216 आपका किसका हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कर लेंगे 216, तो आर का मान किसका निकल जाएगा, तो r² है, तो अगर देखा जाए ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या आ रहा है कि 28 गुना 7, 8 सते 56 करी, जो हासिल रहा है 5, 7 दूना 14, अच्छा 19 आएगा, यहाँ पर 7 दूना 14, 5 क्या आ जाएगा दोस्तों 19, वही तो हम भी सोच रहे हैं 196 आ गया। तो 196 जब आर का मान निकल गया हम लोगों के सामने, आर का मान जब हमने निकाल लिया, तो अब किसी का भी उसने पूछा है व्यास, तो ये देखिए जब r का मान निकल गया तो r का यानी कि r² बराबर क्या दिया है दोस्तों 196 दिया है, तो r का मान हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि रूट निकालेंगे, तो उसने कहा है व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि क्या निकल जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी व्यास पूछा है, त्रिज्या जब 14 निकला, क्योंकि व्यास इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा, तो त्रिज्या अगर हम लोगों के सामने 14 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझना होगा कि अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, बस इसको कटाते चलिए। आप जैसे ही कटा लीजिएगा आर का मान निकल जाएगा। तो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है हम लोगों का त्रिज्या का दुगुना होता है, तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।